हाय गाइस, जैसे हमने पहले देखा कि कैसे हम लोग लाइटिंग करते हैं, लाइटिंग के पार्ट मैंने आपको बताया। इसके अंदर आपको क्या करना है, लाइटिंग के साथ आपको कुछ पासेस पे भी काम करना है। जैसे मैंने आपको बताया था भाई वीएफएक्स शॉट के लिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो चीज़ों को मैंने बताने की कोशिश की थी। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं चीज़ों को एक अलग लेवल में कैसे लेके जाएं। जैसे हम लोग स्टार्टिंग टू एंड हमने पहले चीज़ों को देखा भाई कैसे हमें चीज़ों पे काम करना है। अभी हम लोग को ये जो शॉट बनाना है, इस शॉट के लिए हमें क्या करना है, सब चीज़ हमें अलग से रेंडर निकालना है। पासिस के बारे में जानेंगे, पासिस होता क्या है। जो भी मेरा कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के जो भी लाइट है वो लाइट हर एक लाइट का अलग अलग पास ऐड ऑन करके निकाल देना, जिसे मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ। अगर एक अच्छा कंपोजिटिंग आर्टिस्ट है वो कलर नहीं देता, नॉर्मल वाइट रखता है। वाइट के बाद हम लोग उसे अपने जाके कंपोजिटिंग में, न्यूक में, फ्यूजन में, किसी में, आफ्टर में वहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन कई जगह लाइट की नीड होती है तो लाइट का कलर भी देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में चलते हैं, यहाँ पे चलेंगे शो में गए हम लोग। यहाँ पे अभी मैं लाइटिंग पे काम करता हूँ, ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे मुझे क्या करना है, लाइट्स मेरे पास मिल गया यहाँ पे। ठीक है, कैरेक्टर एक बहुत बड़ी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जब कैरेक्टर को आप पकड़ोगे ना, तो रिग वाले कैरेक्टर में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको रिग वाले कैरेक्टर आपको अगर आइडिया नहीं होता तो आप समझोगे कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। तो पहला काम, जब भी आप कोई भी काम करने जा रहे हो पासिस के लिए, तो यहाँ पर रेंडर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी 2023 से 2023 से लोअर वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसमें ना ये बाई डिफ़ॉल्ट नहीं आता। ठीक है, या कभी कभी इसमें भी नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे जाओ सेटिंग में, बगल में कैरेक्टर भागता नजर आ रहा है, यहाँ पे मिलेगा आपको रेंडरिंग। तो अगर मैं ढूंढूँ, मेरे पास यहाँ पे रेंडरिंग मिलेगा। रेंडरिंग में जाके आपको लेगेसी वाले रेंडर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे जैसे वर्जन बढ़ता है वैसे वैसे इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी आती है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो मैं आपको बताऊँ ये ऐसा है जो बेस है जो कभी भी नहीं हटेगा। हाँ, इसका एक एडवांस टेक्निक और है जो आपको आगे अपकमिंग लेक्चर में आपको वो चीज़ों को गाइड करूँगा, लेकिन हमारे पास जो अभी काम है वो इसका है। तो आपने लेगेसी करके, ठीक है, सेट करने के बाद तो सेव करना, फाइल को बंद करना है और फिर माया रिस्टार्ट करके आप ओपन करोगे तो रेंडर लेयर आपको मिलेगा। फिर ऐसा नहीं कहना कि सर हमें तो मिला ही नहीं, तो ये पार्ट आपका मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपका काम आने वाला हाइपर शेड, बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन में आपको चीज़ों को समझना है कैसे कैसे क्या क्या आप काम करने वाले हो। जैसे मैंने आपको बेसिक्स ऑफ लाइटिंग बता रखा है, तो मैं पासिस बताना स्टार्ट करूँगा कि भाई पासिस का यूजेस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जब सीन हैवी होता है तो आपको ऐसे भी मिलेगा, गोल गोल घूम रहा है, चीज़ों को मैनेज करना है। आप जब स्टूडियो में आओगे तो स्टूडियो में ऐसा भी होगा कि आपको इससे भी हैवी फाइलें दिखेंगी। ठीक है, इसलिए माया जब यूज़ करते हैं उसका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होती है। प्लस में क्या होता है, आपको देखो कई जगह कोई स्टूडियो में टेस्ट देने जाओगे तो आप लिमिटेशन देते हैं भाई ज़्यादा पॉलीगन में यूज़ मत करो, बिकॉज ऑफ ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे देखो कैसे फाइल दिख रहा है आपको। यहाँ पे कैसे फाइल क्या करता है वो तो सब जैसे होते हैं ना, आपको अगर एफएक्स का तो नॉलेज होगा तो एफएक्स में हम लोग कोई भी चीज़ ब्लास्ट बनाते हैं, हम लोग कोई भी जैसे स्मोक फायर बनाते हैं, तो क्या जब हम लोग प्ले करते हैं तभी वो दिखता है, उससे पहले नहीं दिखता। लेकिन हम लोग उसमें कैसे फाइल बना ले तो वो क्या करता है, उसकी जो रॉ फाइल है वो एक जगह टेम्प्रोरी में आपको कॉपी करके रख लेता है, तो रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो होता है आपका कैसे फाइल। ठीक है, देखो यहाँ पे चीज़ दिख रही है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑल मैं यहाँ पे देखता हूँ भाई मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है। ठीक है, ठीक है, फाइल को मैंने देखा उसमें कैसे फाइल ऑन था। जब कभी आपको ये कैसे फाइल वाला ये ऑप्शन होता है, कैसे अगर ऑन होगा तो कभी कभी आपकी फाइल गोल गोल घूमेगा, हैंग भी होगा, तो उससे आप अवेयर रहो। ठीक है, मैंने फाइल को रिस्टार्ट करके देख लिया। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिख रही है, और यहाँ पे कॉर्नर पे जाना, रेंडर पे मिलेगा। ठीक है, रेंडर पे जाके आपको पहले क्या करना है, आपको जैसे मेरे पास जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर को पकड़ लीजिए, मेरे पास कैरेक्टर है दिस वन। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड ऑन कर दो, ये लेयर है, ये तो माइंड में रखना 10 तो पासिस बनाने हैं। ठीक है, 10 कौन कौन सा वो मैं आपको गाइड करता हूँ। पहले गए यहाँ पे। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे समझना। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है। सबसे पहला काम, अगर मैं यहाँ पे जैसे मैं प्ले करता हूँ, मैंने प्ले कर दिया, तो मैं यहाँ पे क्या काम करना है, स्टार्टिंग टू एंड में एक बार पहुँच जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ओके, दिस इज गुड, ये मेरे पास कैरेक्टर यहाँ पे आ गया। सबसे पहला पार्ट, अगर आप यहाँ पे रेंडर करते हो तो रेंडर में कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्रॉस चेक कर लेना तो आपको आइडिया मिलेगा। अभी हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट विद लाइक डिफ्यूज से मैं स्टार्ट करना। ठीक है, मैंने ग्लो दे रखा है, यहाँ पे ग्लो का सारा पार्ट हम लोग को हटा देना होगा भाई, किस जगह पे मुझे क्या चाहिए और किस लिए चाहिए, वो सब चीज़ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट कर लेंगे। देखो मेरे पास रेंडर में क्या आ रहा है, रेंडर में मेरे पास यहाँ पे इमेज प्लेन भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या, अभी मुझे यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे मैं जब रेंडर करता हूँ, रेंडर में जाकर मैंने यहाँ पे एक अल्फा का बटन होता है, अल्फा नहीं आ रहा है मुझे यहाँ पे, अल्फा जरूर देख लेना, RGB एंड अल्फा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मास्टर लेयर पे गया, मास्टर लेयर पे इसको मैंने सेट कर दिया, मेरे भी सीन का काम हो गया। कैमरे में गया, कंट्रोल ए,
यहाँ पे आके यहाँ पे देखिए डिस्प्ले मोड नन कर देना। नन करने के बाद वापस आओगे आप यहाँ पे लेयर 1 पे, आप रेंडर करके देखो तो आपको वो सिर्फ और सिर्फ करेक्टर ही नज़र आना चाहिए। तो पहला काम आपका ये हो गया। आप यहाँ पे अल्फ़ा चेक करो, अल्फ़ा ठीक है। अगर आपका अल्फ़ा नहीं है तो आप कंपोजिटिंग नहीं कर पाओगे, कंपोजिटिंग नहीं कर पाओगे तो सारी मेहनत बेकार है। तो मेक श्योर ये सारा काम आपको पहले से क्रॉस चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग हैं, अभी यहाँ पे क्या मैंने सबसे पहला नाम दिया डिफ्यूज़, DIFFU, ऐसे डिफ्यूज़ पास बनाना है, ठीक है। डिफ्यूज़ होगा आपका, फिर इसके बाद आपका AO होगा, ठीक है। फिर आपका डिफ्यूज़ के बाद आपका यहाँ पे फिर KEY की होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं करूँ तो मैंने कर दिया फिल होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने कर दिया रिम, RIM रिम होगा, ठीक है। ऐसे करके बहुत से पासेज हैं। RGB होगा, ठीक है, RGB होगा, ठीक है। और जी डेप्थ एंड शैडो एंड कॉन्टेक्स्ट शैडो, बहुत सी चीज़ें होंगी। तो स्टार्ट करते हैं डिफ्यूज़ से। डिफ्यूज़ पे गए देखो यहाँ पे हम लोग जो लाइट ले रहे हैं, डिफ्यूज़ है ये हो जाए। की मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग की पे गए तो यहाँ पे मास्टर लेयर में यहाँ पे मैंने नाम दिया होगा, तो नाम जो देने का बेनिफिट यहाँ मिलता है, सन का जो देगा सन। तो इसको जाओ यहाँ पे की में जाओ और यहाँ पे आपने क्या करा, राइट क्लिक एंड ऐड कर दिया। अभी यहाँ जाकर रेंडर करके देखो तो आ रहा है, की का इम्पैक्ट आ रहा है। इसमें एक चीज़ देखो, हर लेयर में ये ग्लो दिख रहा है ना। हमने पहला काम कर दिया, मैंने कहा भाई ग्लो, GLOW ग्लो, ग्लो सिर्फ इसमें दिखना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अभी 10 लेयर में है तो 10 लेयर में से ग्लो हटाना पड़ेगा। तो बेटर क्या है, बेटर ऑप्शन क्या है कि मैंने काम किया, मैं अगर इन सबों को मैंने जो बना रखा है, इससे बेटर मैं इन सबों को यहाँ से स्टार्ट कर दूँ। मैंने ग्लो से स्टार्ट कर देना। जैसे मैंने ग्लो दिया ना, तो मैंने पहले कहा ग्लो, GLOW ग्लो, सिर्फ ग्लो ही आना चाहिए, बाकी नहीं आना चाहिए। तो मैंने नाम ही चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे करूँ, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी जैसे एक एक करके, जैसे मैंने आपको नाम बताया, तो अभी मैं एक एक करके मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ। ग्लो में जाके देखते हैं, ग्लो में मेरे पास कोई लाइट नहीं होना चाहिए, बिना लाइट के ग्लो कर रहे हैं, लेकिन ग्लो में सिर्फ यही दिखना चाहिए, सिर्फ ग्लो ही दिखना चाहिए। तो अभी हमें आइडिया तो है, मैं यहाँ पे क्या सिंपल सा रेंडर सेटिंग है मेरे पास यहाँ पे, देन हाइपर शेड है मेरे पास यहाँ पे, ढूंढना एंड चूज करना है, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये आपको दिख गया। इसके लिए मैं काम और भी कर लूँगा। कैमरा है मेरे पास यहाँ पे, रेंडर, जहाँ तो लाइटिंग रहने की जॉब बहुत बढ़िया होती है और पैकेज भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मेहनत ज़्यादा होती है। और अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट सैलरी जो लेने वाला होता है ना, वो लाइटिंग आर्टिस्ट ही होता है। और लाइटिंग के साथ अगर उसने कंपोजिटिंग कर ली तो और तगड़ा काम हो जाता है। तो मेक श्योर अगर जो भी लाइटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें आ जाना और फिर कंपोजिटिंग पे भी काम कर लेना, ठीक है। ये हमने देखा। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने क्या ये सिलेक्ट करके सिलेक्ट, राइट क्लिक एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल, देख रहे हैं। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट में गए, यहाँ से ऑप्शन देखो, यहाँ पे इन्वर्स होता है क्या, इन्वर्स होता है क्या, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, यहाँ पे क्या ले लो आप, यहाँ पे सरफेस एरिया ले लो, ठीक है। सरफेस एरिया लोगे तो आपका सिर्फ यही आएगा। सरफेस एरिया मैंने डाल दिया यहाँ पे, क्रॉस चेक करना, आया, ठीक है। सरफेस एरिया लिया मैंने। अभी यहाँ पे कलर कुछ नहीं आएगा। सरफेस एरिया का नाम मैं अगर मैं देता हूँ यहाँ पे ये आएगा क्या, यूज़ बैकग्राउंड है मेरे पास। सरफेस एरिया यहाँ पे आया कि नहीं आया, देखो एक बार राइट क्लिक करके यहाँ पे देख लेना, ये दिखा है, ठीक है। तभी मैं अगर यहाँ पे जाकर मैं रेंडर करके देखूँ, मेक श्योर क्रॉस चेक कर लेना आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, करेक्टर दिख रहा है। लेकिन अगर मैंने देखो, मैंने अगर यहाँ पे जो काम किया वो सब में पूरा ही चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर कोई भी चीज़ मैं मैनेज करता हूँ, मैंने कहा भाई मेरे पास यहाँ पे मुझे जो चीज़ चाहिए था वो चीज़ नहीं मिला, कंट्रोल जेड कर दिया, कंट्रोल जेड कर दिया, ठीक है, कंट्रोल जेड कर दिया। यहाँ पे ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, डोंट वरी अबाउट इट। थोड़ा सा देखें यहाँ पे, यहाँ देखो, देख रहे हैं यहाँ पे, अभी आंखें दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा भाई इन्वर्स बोला था, ये इन्वर्स समझा नहीं। कभी कभी माया भी थक जाता है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मटेरियल, ठीक है, ये देखा, राइट क्लिक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मटेरियल है, सिलेक्टेड ही है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे अभी एक मेरे दूसरा ऑप्शन है, मैंने इन्वर्स बोला था, शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे सिलेक्शन में क्या होता है, जब रिग होता है ना तो रिग में बड़ी ही दिक्कत आने वाली होती है। अभी यहाँ पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम करते मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे पास सब चीज़ सेलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये देखो, ये सिलेक्ट कर रखा है और ये भी है, ये भी है, भाई पूरा दिख रहा है यहाँ पे। अभी पूरा होने के बाद मुझे यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान देना होता है भाई मेरे पास इसके अंदर ये सिलेक्ट ना हो, ठीक है। यहाँ मेहनत होती है, तभी ना इसके सैली पे जब ज़्यादा मिलेगा जब आप इसको थोड़ा सा समझोगे,
अभी देखो यहाँ से मैंने टैब ओपन कर दिया, मैं दिख रहा है अभी ये पार्ट, यहाँ से देखो कितना कितना क्या क्या पार्ट है। तो जब आप इसके पासेज बना रहे हो तो पासेज बनाने के लिए आपके लिए सबसे मेन चीज़ है कि भाई आप इस पर क्या कर सकते हो। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो इसी चीज़ को मैं एक अलग वे में भी कर सकता हूँ, जैसे इसमें ज़्यादा मेहनत लगे तो हम लोग RGB में एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट का क्या होता है, मैंने इनको क्या दिया, इनको मैंने कलर दे दिया, एक ही कलर देंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया Ctrl+A कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। Ctrl+A पे गए, यहाँ पे अगर देखो आप यहाँ पे ये मेरे पास पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने शायद ग्लो दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे देखो स्पेशल इफेक्ट है, ग्लो कितना दे रखा है ये आप याद रखना, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, Ctrl+C कर दिया, मैंने इसे कर दिया 0। अभी जा देखो तो यहाँ पे अभी नहीं आ रहा ना। अब इसको ID पास में निकाल दो। अभी मुझे क्या करना है, एक किसी भी चीज़ों के अंदर मैंने इसको ये ग्लो दे देना है। अभी मैंने यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे सबको मैं मैनेज कर, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरे पार्ट है जिसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं एक तो ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे है कि मैं हाइपर शेड को पकड़ के मैं डालना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि ये मेहनत तो करवाएगा। ये आप अगर इसमें काम करते हो तो देखो मैक्सिमाइज कर दिया मैंने यहाँ पे, ये आपसे मेहनत तो कराने वाला है। राइट क्लिक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, इसको मैं अलग कलर करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ देखना अभी, अब इसे यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो ये पार्ट मैंने किया। अब जो मैं सरफेस शेडर में अगर डाल रहा हूँ, जैसे सरफेस शेडर मुझे डालना है तो यहाँ से ही मैंने पूरे को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे पूरा सिलेक्ट है, ये पूरे को सिलेक्ट करना आसान है ना, पूरे को सिलेक्ट करना आसान है। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने पूरे को सिलेक्ट कर दिया और इसके अंदर में ध्यान दो, मैंने पूरे को सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड असाइन, सबको सिलेक्ट करके मैं एक शेडर डाल रहा हूँ जिसमें या तो मैं मैनुअली काम करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे गया सरफेस शेडर डाल दिया। आराम से तसल्ली से काम करना। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीज़ दिखे, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सरफेस शेडर डाल दिया, ठीक है। अभी ये मैं सरफेस शेडर किसके लिए करा, कॉम्पिंग के लिए करा, तो मैंने कंपोजिटिंग के लिए COMP कॉम्प कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ 4 और 5, ठीक है, 4। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो वैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, सब लॉक में है। तो इसको मैं इसको देख करके सिलेक्ट करके मैं काम करूँ तो मेरे लिए काम आसान हो सकता है कि भाई इसको मैं कैसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, बहुत टाइम लग रहा है, मैंने अंडू किया, वापस करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ राइट क्लिक एंड सेलेक्ट मटेरियल, ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे गए। अभी ये एक छोटा सा ऑप्शन देता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है, हम लोग जब चीज़ों को मैनेज करने वाले हैं तो मैंने एक काम कर रखा है यहाँ पे, जैसे मैं एक सरफेस शेडर जो ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमारे यहाँ पे गए, यहाँ पे हाइपर शेड का थोड़ा सा यूटिलाइज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाइपर शेड में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो मुझे चीज़ों को, जैसे मेरे पास ग्राफ है, ये सब चीज़ें हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा ऐसे कहीं मस्ती में ऐसे डिलीट बटन प्रेस मत कर देना, पता चले कुछ और हो जाए। तो साइड में हम लोग फ्लैम रख देते हैं, हमारे साथ काम की चीज़ें हैं। तो मैंने कहा देखो डू वन थिंग, यहाँ पर सरफेस शेडर लिया, ठीक है, सरफेस शेडर लेते हैं। यहाँ पे देखो जाता वही है जहाँ पे इसको बनाओ, तो यहाँ पर मैं गए, ठीक है, सरफेस शेडर ले लेकर यहाँ पे मैं एक बहुत बढ़िया सा काम करने वाला हूँ। राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर बहुत बढ़िया सा अगर सेलेक्ट हो रहा है तो आप यहाँ से ऐसे करके असाइन कर सकते हो, असाइन सिलेक्शन, ठीक है, ये हो रहा है। राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक एंड सेलेक्ट, मेक श्योर ये सब चीज़ आप देखोगे ना आप, यहाँ पे आपको आइडिया मिलेगा। जैसे मैं बड़ी बड़ी चीज़ को पहले पकड़ता हूँ, भाई पहले काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मटेरियल, राइट क्लिक एंड असाइन, ठीक है, ठीक है। ये धीमे धीमे आप करोगे ना, आपको क्या करना है, सब कुछ सेलेक्ट करके एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसको आप मैनेज करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको सब पे इसको छोड़ के पता चले, सबका मतलब सब पे कर दिया आप लोगों ने तो फिर काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मटेरियल, राइट क्लिक एंड असाइन, आप क्रॉस चेक करोगे आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे देखो राइट क्लिक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल, देखो यहाँ पे ग्लास, ग्लास को छोड़ देना। यहाँ पे ग्लास आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्लास में अगर आप यहाँ पे करते हैं ना, या तो इसको मैं हाइड करके देखूँगा या ऐसे ऑफ करके मैनेज करूँ। जैसे यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ, अब सपोज जैसे मैंने यहाँ पे मैंने रेंडर कर देना, तो रेंडर करते ही मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा, मेक श्योर जब ग्लास में करो तो ग्लास में। अब यहाँ पे क्या था, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे हम लोग को ग्लो देना है, तो एक और टेक्निक हमारे पास आती है कि हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिटिंग में ये ग्लो उठा के लगा देते हैं। जैसे हम लोग अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, कंपोजिटिंग में जाके हम लोग क्या करते हैं, ग्लो हम लोग क्या करते हैं, उसके पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और ट्रैक करते हैं, ग्लो और ये सब चीज़ें हम लोग कंपोजिटिंग में ही उठा के लगा देते हैं। तो ऐसे करके भी हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जैसे देखो यहाँ पे इसकी ग्लास इसके आगे दिख रहा है, और आगे दिखने के बाद अगर मैं इस पर असाइन करता हूँ तो ग्लो दिखेगा नहीं,
तो जो ऑप्शन जो बचेगा उस ऑप्शन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डू वन थिंग, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, अभी ग्लो वाले पार्ट को हम लोग को कंपोजिटिंग में निकाला तो ज़्यादा बेटर है, तो हम लोग इसको अवॉइड कर देते हैं कि नहीं बस अभी यहाँ पे दिख रहा हूँ। एक काम ये कर सकता हूँ मैं यहाँ पे कि स्टार्टिंग विद लाइक देखो इस लेयर पर मैं गया, देखा यहाँ पे अभी राइट क्लिक है, यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर गए, यहाँ पे प्रीसेट्स पे गए और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है डिफ्यूज़ है, शैडो है और देखो यहाँ पे ज्योमेट्री मैट है। यहाँ पे अभी देखो तो आपके यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी भी देखिए, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं मैनेज करता हूँ एट्रीब्यूट एडिटर, यहाँ पे आपको जो प्रीसेट्स मिल रहा है, प्रीसेट में जैसे आपने डिफ्यूज़ कर दिया तो डिफ्यूज़ में देखो यहाँ पे ये किस लिए काम आएगा, जब आप उसमें काम करोगे क्या होता है आर डॉल में, स्पैकुलर तो स्पैकुलर के साथ यहाँ पे काम करेगा, शैडो तो शैडो के साथ काम करेगा और बाकी यहाँ पे लुमिनस डेप्थ के साथ काम करेगा। यहाँ पे देख रहे हैं अभी लुमिनस डेप्थ के, तो मेरे पास लुमिनस डेप्थ के साथ अगर मैं देखो मेरे पास कैम पैक दिख रहा है यहाँ पे RGB एंड देन, ठीक है, अल्फा के लिए आपका काम आएगा, वैसे जी डेप्थ के लिए भी काम आ जाता है यहाँ पे। तो राइट क्लिक एंड एट्रीब्यूट एडिटर, अभी देखो ये पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अभी इसके अंदर ऐसा पॉसिबल है जैसे मैंने यहाँ पे किया कि मैं कई चीज़ को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो चीज़ें बहुत बेटर दिख नहीं रही यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी यही चीज़ अगर मैं आप जैसे मैंने पुराने ट्यूटोरियल में देखोगे तो उसमें वो चीज़ें दिखा देगी, इसमें ऑप्शन है, इसमें अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसमें ऑप्शन नहीं दिया, तो मैं आपको इजी वे में ही बताने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं की एंड यहाँ पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने ग्लो पे गए, ग्लो का मैंने डाला डिफ्यूज़ DIFFUSE डिफ्यूज़ पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया क्रिएट किया और लाइट पे गए, लाइट पे जाकर मैंने क्या किया एक एम्बिएंट लाइट, अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में एम्बिएंट लाइट लिया मैंने यहाँ पे, इसमें सिर्फ एम्बिएंट लाइट ही रखेंगे, ठीक है। ये देखो लाइट कहाँ है आपको आगे रखना है, ठीक है। रेंडर करके देखो आपको रेंडर में कैसा आ रहा है, आपको जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अभी हम लोग जब यहाँ पे काम करेंगे तो कैसे मैनेज करेंगे, तो यहाँ पे तो मुझे की लाइट नहीं चाहिए, तो की लाइट यहाँ पे क्या कर रहा है, की में चला गया क्या यहाँ पे डिफ्यूज़, ये देखो एम्बिएंट लाइट, इस पर आपको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल A कर देना आपको, यहाँ पे कंट्रोल A में गए, यहाँ पे एम्बिएंट शेड को कर देते हैं 0, एम्बिएंट शेड को 0 करते हैं आपको यहाँ पे देखिए सबका फ्लैट कलर नजर आएगा, देखिए यहाँ पे, तो जो कलर की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे यहाँ पे मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसे ऐसे सेव करके बना सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक डिफ्यूज़ पास निकल जाए, डिफ्यूज़ हम लोगों ने पास यहाँ पे रेडी कर दिया है।